सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास एक बार फिर ऑनलाइन आप लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार देने के लिए परमेश्वर के थ्रू। और आइए वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर महाराज अधराज सेनाओं के पवित्र यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की भी डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आपका दास पौलुस प्रेरित कहता हो, हम आप बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए। जब मैं आज तेरे वचन को प्रचार करता हूँ, मेरी मदद और सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा जी मुझे गाइड कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते समय में परमेश्वर ने फिर एक दर्शन दिया और उस दर्शन को थ्रू आप लोगों से बात करेंगे और उस दर्शन को बताएंगे कि परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया। दर्शन में जाने से पहले मैं वचन बांटना चाहूंगा छोटा सा, कि 2-4 बातें जो परमेश्वर की आप लोगों को बताई जाए। फर्स्ट तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9 पद और 10 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जो विनाश के समुद्र में क्या डुबो देती है, जो धनी होना चाहते हैं। अब किस चीज में धनी होना चाहते हैं? पवित्रता में, धार्मिकता में, परमेश्वर के राज्य में, उसकी सामर्थ में, या उसने जो इटरनल जीवन दिया उसमें, जो परमेश्वर जो आशीष आपको देना चाहता है उसमें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो धनी होना चाहता है, धनी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से धनी होने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर उसमें विश्वासी क्यों ना हो, वो क्या होंगे? विनाश के समुद्र में डूब जाएंगे। किसमें? विनाश के समुद्र में। और तमाम प्रकार की लालसाएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और तमाम प्रकार की गड़बड़ी की बातें उनके अंदर आएगी। लालच आएगा, और जो लालच है वो शैतान की ओर से। आप जानते हैं लालच जो डालने वाला व्यक्ति है वो है शैतान। और जैसे ही लालच इंटर होएगा तैसे लालसाएं उत्पन्न होएगी, और वो लालसाएं हैं जो पाप की ओर लेके जाएगी उस व्यक्ति को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। और फिर आगे मैं 10 आयत पढ़ता हूं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते करते बहुतों के विश्वास से, जो बहुत से लोग हैं विश्वास से क्या हो गए? भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। अपने आप को दुखों से क्या कर लिया? छलनी कर लिया। परमेश्वर जब आपको आशीष देगा तो उसमें दुख नहीं देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आशीष देता तो उसमें दुख भी नहीं मिलाता। हालेलुया। लेकिन अगर शैतान आपको धनी बनाएगा तो उसमें फिर दुख की सीमा को भी वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा लेगा और आत्माओं को ले लेगा। धोखे से आत्माओं को ले लेता है, वो भी धनी बनाता है। उदाहरण बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के पास आया और बोलता है ये सब कुछ मुझे दिया गया है, और यदि तू मुझे गिर के प्रणाम करे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। संसार की सब वस्तु दिखाई गई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे डांटा और भगा दिया। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु यीशु एक धन की और बात करता है, उसके विषय में मैं बाद में बातचीत करूंगा। पहले मैं जो वो दर्शन है परमेश्वर ने बताया मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ उस वचन के थ्रू भी। परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया, जो प्रार्थना के दौरान जो दर्शन देखा है, वो ये देखा कि मैं किसी बहुत पुरानी जगह पे हूँ। बहुत पुरानी, जैसे पुराने जमाने के टाइम पे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, और पुराना बहुत घर भी बहुत कम होते थे, खेत खलियानी ज्यादा होती थी। तो जब परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे दिखाया और मैंने अपने आप को उस दर्शन में देखा कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो बहुत पुरानी है, और मैंने देखा कि मैं किसी गांव में हूँ, और वो गांव जो है बहुत पुराना है और मिट्टी के घर है उसमें, और मैं उस गांव से थोड़ी दूर हूँ। लेकिन मैंने देखा जिस जगह पे मैं खड़ा था, मैंने देखा कि मेरे पास से कोई व्यक्ति भागा है,
और मैं भी उस व्यक्ति के पीछे भाग लिया। वो व्यक्ति उस गांव में चला गया और जैसे ही वो व्यक्ति उस गांव में गया, मैं भी उस गांव में गया, तैसे अंधकार छा गया, घोर घोर अंधकार छा गया। और मैंने क्या देखा कि बहुत काफी सारे मंत्री हैं और एक मैंने मूर्ति को देखा जो सोने की और चांदी की बनी हुई थी। और जब उस मूर्ति को मैंने वहां देखा, वो दूर से बहुत चमक रही थी, सोने की और चांदी की वो मूर्ति थी। अभी वो मूर्ति छोटी है जब उसको देखा इस दर्शन के थ्रू तो, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे उसमें मंत्री है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अंधेरे में इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। ये अंधेरे में क्या हो रहा है, दिख रहा है, आत्मिक रीति से परमेश्वर दिखा रहा है। तो उन मंत्रियों ने क्या करा, बहुत सारा पैसा, क्या बहुत सारा पैसों की ढेरी लगा दी। बहुत उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, उसकी ढेरी लगा दी। और आपस में वो जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है। क्या हो गई है, अब ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं रहा, इसको आग लगा के जला दो। और उन्होंने ऐसा ही किया, उसे आग लगा के पैसे को फूंक दिया। बहुत सारा पैसा आग लगा के क्या कर दिया, फूंक दिया। काफी बड़ी ढेरी आग लगा के फूंक दिया उन्होंने पैसे को। लेकिन जो मूर्ति मैंने देखी थी, उस मूर्ति के पास सोने की और चांदी की बहुत सारी ढेरी लगी हुई है। और वो देखते देखते ही बड़ी हो गई वो मूर्ति, बहुत बड़ी, काफी बड़ी होगी। और मैं इस बात से हैरान हो गया। लेकिन जो सोना और चांदी इस मूर्ति के आगे आ रहा था, जो ढेरी मूर्ति के आगे आ रही थी, उस वो मुझे नहीं मालूम वो सोना चांदी उसके पास कहां से आ रहा था, लेकिन वो मूर्ति भी सोने और चांदी की थी, बहुत चमक रही थी। तो मैंने देखा कि वो मूर्ति बड़ी हो गई है और वो मूर्ति उनके बीच में क्या कर रही है, चल रही है। ये दर्शन जो है परमेश्वर ने मुझे क्या करा, दिखाया। और फिर मैंने उस दर्शन में ही, इस दर्शन में ही मैंने क्या देखा कि कोई 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 बड़ा धमाका हुआ है, कोई बड़ी चीज ऊपर से नीचे आई है, बड़ी भारी भरकम चीज कोई ऊपर से नीचे आके गिरी है और बड़ी हलचल हुई एकदम से। और यही देखते देखते फिर मैंने क्या देखा, जो अंधेरा था, जो घोर अंधकार छाया हुआ था, इस घोर अंधकार में ये सारे काम चल रहे हैं। और फिर मैंने क्या देखा कि काफी दूर व्हाइट रोशनी चमक रही है, काफी दूर दूर में, मिस कई किलोमीटर के दायरे के बीच में हर जगह अंधेरा है, लेकिन कहीं कहीं जो है इस दर्शन के अंदर मैंने देखी रोशनी। और बस ये दर्शन इतना ही परमेश्वर ने दिखाया। और फिर इसके बारे में जो बात पता चली, वो ये बात पता चली है कि आने वाले समय काल में पैसा बंद हो जाएगा। और ये भविष्यवाणी है, क्या है, प्रोफेसी है कि आने वाले समय काल में क्या हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा और सिर्फ सोना और चांदी चलेगा। और दूसरा, जिनके पास भेड़ या बकरी होगी या गाय या बैल पशु होगा या जमीन या जायदाद होगी, वही उनके काम आएगी, उसी से उनका सिस्टम चलेगा, उनका घर परिवार सब चलेगा, उनके काम चलेंगे। जैसे कि पहले के समय काल में चलता था वैसे ही फिर चलेगा। ये मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पैसा आने वाले समय काल में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो परमेश्वर ने इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार मैं इसको दे रहा हूं। आने वाले समय काल में जो पैसा बंद हो जाएगा और सोना और चांदी चलेगा। ये मुझे कैसे पता चला कि सोना और चांदी चलेगा, क्योंकि वो मूर्ति जो है चल रही है, वो बड़ी हो गई है। अभी वो छोटी थी, लेकिन बाद में जब उसके आगे ढेरी लगाई गई वो बड़ी हो गई है। सोने की और चांदी की जब उसके ऊपर आगे ढेरी लगाई गई, पैसा ध्यान दीजिए सारा फूक गया है। ऐसे ही पैसा बंद हो जाएगा आने वाले समय काल में। सिर्फ सोना और चांदी
और गायें, पशु, खेत खलिहानी के लोग ही उसी पे क्या करेंगे, गुजर बसर करेंगे। और अब जिसके विषय में मैं बात कर रहा था, अब मैं उस विषय में लास्ट की बात आपको बता देता हूँ। ये तो था दर्शन और भविष्यवाणी बता रही है मैंने आपको कि पैसा बंद हो जाएगा, सिर्फ सोना और चांदी ही चलेगा। अब मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ूंगा मैं आपके सामने, 19 और 18 आयत। उसमें आपको जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए, और जो प्रभु को मानते हैं उनके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वचन है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तैया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। सबसे पहले प्रभु का वचन क्या कह रहा है, आग में इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तैया हुआ सोना मुझसे मोल ले और श्रेष्ठ वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। हालेलुया। अब ये जो है परमेश्वर का दिया हुआ धन है, लेकिन जो दूसरा है वो खत्म हो जाएगा। खुदा के लोग, परमेश्वर का वचन कहता ना है संसार में हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन जो महाराजा ध्वज सेनाओं के यहोवा के साथ, जो जिंदा यीशु के साथ, जो प्रभु यीशु के साथ ईमानदार रहेगा, और जिस वचन को मैंने पढ़ा, जिसके पास ये धन होगा वो परमेश्वर के साथ जीवित रहेगा। परमेश्वर उसका पालन पोषण करेगा, परमेश्वर उसको संभाल के रखेगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की संपत्ति है, उसके पास श्रेष्ठ वस्त्र है, और उसके पास आंखों में लगाने गए सुरमा है, और परमेश्वर के दिए हुए उसके पास फल फ्रूट और जीवन है, अनंत काल का इटर्नल लाइफ। तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ जाने पे आशीष और बरकत दे। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने लोगों की मदद और सहायता कर। मालका बारी बाखा सखा सखोरिया और बरबा सुंदर बसखोरिया मालका बारी बाखा सखा सखोरिया। जैसा कि परमेश्वर ने दिखाया है, आने वाले समय काल में क्या होगा, पैसा बंद हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, और परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखेगा। परमेश्वर के लोग शांति पाएंगे, परमेश्वर के लोग बरकत पाएंगे, लेकिन कैसे, वो जैसे मैंने वचन में बताया है। और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, जो परेशान है मेरे परमेश्वर, एक एक को छू, एक एक को चंगा कर, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चला, बैरों को सुनने की सामर्थ दे, कोड़ियों को शुद्ध कर, मुर्दों को जिंदा कर। मेरे परमेश्वर अपनी सामर्थ को मेरे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर प्रभु जी। मेरे को दया कर, एक एक को प्रभु जी, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, के लिए बुद्धि और समझ मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, शांति मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।